दोस्तों, महाभारत में 5 ऐसे राक्षस भी थे जो कि पांडवों को एक बल में मिटा सकते थे। तो आखिर कौन है वो राक्षस, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पक्की सनातनी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जानते हैं जरासंध के बारे में। दोस्तों, मगध के सम्राट बृहद्रथ के 2 पत्नियां थी। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंद्र कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंद्र कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल वे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जड़ा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे सराहना की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्लयुद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थी। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगा। भीम लगभग ठाक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक दिन के को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 कर उसके एक भारत को दूसरे भाग की ओर तथा दूसरे भाग को पहले फार की दिशा में थी दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कर आया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राज सूर्य यज्ञ कराना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। चलिए अब जानते हैं शकुनी के बारे में। दोस्तों, शकुनी गांधार नरेश राजा सुबल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबल के राजप्रासाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। आठ राजा सुबल को अत्यंत प्रिय था। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो माँ से होते थे वह उसके मृत पिता के लिए की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था।
पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए भी ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया। अब बात करते हैं दुर्योधन। दुर्योधन का जन्म 100 घरों में से पहले खड़े से हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने के बजाय गधे की तरह देखने लगा और जन्म लेते ही बोलने भी लगा था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया तो कई तरह के अपशकुन देखने को मिले, जैसे सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि यह अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, इसे त्यागने में ही भलाई है। परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दुर्योधन को कलियुग का अवतार माना जाता है क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलियुग के मनुष्य में होने चाहिए, इसीलिए दुर्योधन को कलियुग का अवतार कहा जाता था। कहते हैं कि दुर्योधन कलियुग का अंश था तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। आप जानेंगे करने के बारे में। दोस्तों, करने की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास केंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो, यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कन्हैया सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कारण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे, तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। करने की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा है। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब गण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यही कि कर्ण को जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वे यह विद्या भूल गए। अब अंत में जानेंगे अश्वत्थामा के बारे में। दोस्तों, अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र ड्रोन के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वार्न की पुत्री ग्राफी थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्यारत ड्रोन ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मझा, सुशील और तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। दोस्तों, जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने घोड़े के समान घोर शब्द किया जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा अस्त्र चिरंजीवी 8 अमर में से एक है। अश्वत्थामा अपने माथे पर एक मणि के साथ पैदा हुए थे जो उन्हें मनुष्यों से कमतर सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति प्रदान करती थी। रत्न ने उसे भूख, प्यास और थकान से बचाया। यद्यपि द्रोणाचार्य युद्ध कला और घातक हथियारों के स्वामी होने में कुशल थे, फिर भी उन्होंने कम पैसों में साधारण जीवन व्यतीत किया। इसके कारण अश्वत्थामा का बचपन का जीवन इतना कठिन था कि दूध भी उपलब्ध नहीं था।
अश्वत्थामा को अपने माथे पर लगे बहुमूल्य रत्न को भी सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस रत्न ने उसे किसी भी हथियार, बीमारी या भूख से नहीं डराया और देवताओं, दिग्गजों, राक्षसों और ड्रैगन से निर्भर बना दिया। गहने निकाले जाने के बाद चिपचिपे निशानों ने उनके माथे पर एक घाव छोड़ दिया, जिससे अप्रिय गंध वाला खून निकला जो कलयुग के अंत तक बहना बंद नहीं करेगा। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि कलयुग में उनके अमर जीवन का नाम सूर्यकांत होगा, इसलिए अश्वत्थामा हमेशा मौत की तलाश में रहेगा, फिर भी वह कभी नहीं मरेगा। कलयुग के अंत में अश्वत्थामा भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की से मिलेंगे।